सबको नमस्कार। मैं और एक घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र का चित्त थरारक अनुभव लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये एक दत्त भक्त का अनुभव है। इन्होंने पहले ही बहुत भेजा था और मैं आपको आज सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप सच में घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र से क्या चमत्कार हो सकता है, इसकी क्या ताकत है, ये देखना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं, तो ये वीडियो में एंड तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये पूना से भुसावल जा रहे थे, तो उन्होंने निजामुद्दीन एक्सप्रेस पकड़ी थी। इनके साथ में इनके एक दोस्त थे, जो ट्रेन में ही इनकी मुलाकात हुई थी, ऐसा ये लिखते हैं। तो ये उनके साथ जा रहे थे। उनके साथ में 5 लाख रुपए कैश था, जो उन्होंने घर बेचा था उसका। उसके बाद उनके पास कुछ सोना था और कुछ पेपर्स थे। कुल मिलाकर 11 से 12 लाख रुपए की उनके पास पूरी की पूरी रकम थी और 7 से 8 बैग भी थे। तो ये सब लेकर वो गोवा निजामुद्दीन एक्सप्रेस से वो चले थे और भुसावल को उतरने वाले थे। उनके साथ में जो अभ्यंकर नाम के उनके गृहस्थ थे, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई। उन्होंने बहुत ही उनके साथ अच्छी तरह से बहुत चीजें शेयर की और इनके स्टॉप आने पर ये उतर गए। साथ में इन्हें इनका लड़का था, वो उनको लेने आया था और वो घर को चले गए। आराम से बैठे, उनके साथ भी उन्होंने खाना वगैरह खाया और उनका बैग्स की तरफ ध्यान गया। जैसे ही बैग की तरफ ध्यान गया, उनको टेंशन आ गई, क्योंकि जिसमें एक्चुअली 11-12 लाख रुपए थे, वो बैग तो वो साथ में लाए ही नहीं थे। वो अचानक भूल गए, उनके सीट के नीचे वो रह गई थी। अभी उनको टेंशन आने लगा, ये क्या हो गया, क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई वो वहां पे छोड़ के आए थे। अब उनको ऐसा लगने लगा कि अभी ये पैसा तो चला गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सी जगह पे कॉल किया, बहुत से स्टेशन पे कॉल किया। वहाँ के जो एक्चुअली टीसी थे, उनको भी कॉल किया और उनसे भी बैग के बारे में, ऐसा कोई बैग मिला है क्या देखने की उन्होंने ट्राई किया, बट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बैग तो अभी मिलने वाला नहीं था। तो इधर उन्होंने होप छोड़ दिए। लेकिन उनकी बहन थी, वो बहन ने उसके गांव में कॉल लगाया। वहां पे उनके एक गुरु थे, तो उनके गुरु को उन्होंने बोला ऐसा ऐसा 11-12 लाख रुपए चला गया। अब उनका बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली थी उनके सामने, उनको कोई होप्स नजर नहीं आ रहे थे। तो ये लिखते हैं कि उन्होंने हाथों हाथ एक संदेशा भेजा कि घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के आप 21-21 पाठ चालू कर दो। जितने बार हो सके आप उतना पाठ चालू करो। एक वीक के अंदर आपको कुछ ना कुछ इस पे चमत्कार हो जाएगा। और भगवान दत्तात्रेय के शरण में जाओ और उनको बोलो कि आप ही हमारे जो हो वो हो, और आप ही हमें इस संकट से निकाल सकते हो, और उनकी शरण में जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। उन्होंने वो पाठ चालू कर दिए। रोज 21 बार वो पाठ कर रहे थे, 3-3 टाइम कर रहे थे, सुबह, दोपहर और शाम को। और उनको फिर भी टेंशन था ही कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं। इधर ये अभ्यंकर जो थे, जो ट्रेन में उनके साथ थे, उनका भी स्टॉप नजदीक आ रहा था। तो उन्होंने अपना सामान लेना शुरू कर दिया। तो सामान लेते वक्त उनको बैग पे ध्यान पड़ा कि जो उनकी नहीं थी बट वहां पे थी। तो बैग में क्या है, वहां पे लॉक था उस बैग को, तो वो ठीक से समझ में नहीं पाए। तो वो आधा घंटा उसके बारे में सोच रहे थे। अचानक से कहीं से एक भगवा वस्त्रधारी सन्यासी वहां पे आ गया और उनके सीट के सामने वाले सीट पे बैठ गया। वो जैसे ही बैठ गया, तो उन्होंने बोला कि अरे भाई, उठाओ और ये बैग आप घर पे ले जाओ। बस इतना ही बोलकर वो चला गया। उन्होंने एक बार उसकी तरफ देखा, तो वो कहीं नजर नहीं आया। जिस तरफ सन्यासी गए थे, उसी तरफ वो अभ्यंकर भी जाकर देख आए, लेकिन उनको वो सन्यासी कहीं पे भी नजर नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर वो बता रहे तो मैं ये बैग घर को ले जाता हूँ। एक बार वो ऐसे सोच रहे थे कि ये पुलिस को दे देंगे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये सन्यासी जो बोल रहे हैं उसी तरह ये घर लेकर जाता हूँ और देखता हूँ। तो उन्होंने अपने सामान के साथ वो बैग भी उनका ले लिया। वो घर पे चले गए। इसमें 8 दिन निकल गए। इधर इनको तो पूरा विश्वास था अभी बैग नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दी, लेकिन कोई भी ऐसा बैग उस दिन मिला ही नहीं था। उसकी वजह से 8 दिन बाद उन्होंने पूरा होप छोड़ दिया था। तो घर वाले, लेकिन ये घोर कष्ट
उद्धरण स्तोत्र के उनके जो पाठ थे वो रेगुलरली चालू थे। तो अचानक से 8 या 9 दिन बाद जो ये अभ्यंकर थे उनको एक सपना आया, बैग खोलो ऐसा करके आवाज आ गई। तो उसके बाद उन्होंने वो बैग खोलने का डिसाइड कर लिया। तो उन्होंने वो ताला तोड़ दिया, बैग खोला, बैग के अंदर देखा क्या है। तो बैग के अंदर बहुत सारी कैश और सोना और कुछ पेपर्स थे। पेपर्स पे नंबर लिखा था, उस नंबर पे कॉल किया और कॉल करने के बाद उनको बताया आपका ऐसा ऐसा बैग हमारे यहाँ पे आ गया है, मैं आपके साथ इस दिन मैं ऐसे ऐसे प्रवास में था। तो उनको याद आ गया और उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि आपने वो बैग घर में कैसे लेकर गए। तो उन्होंने बोला कि वहां पे कुछ सन्यासी आए थे, उस सन्यासी महाराज ने उनको बोला कि ये बैग आप घर पे ले जाओ, इसके लिए मैं लेकर आया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये एड्रेस है और ये एड्रेस पे आप बैग भेज दो, या फिर कोई आ रहा है तो उनके साथ ये बैग आप भेज सकते हो तो भेजो, या फिर हम लेने को आते हैं। वो बोले नहीं, 4 दिन बाद वो वहीं पे आ रहे हैं तो उस दिन बैग उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो उनको जैसे बैग मिला और देखा तो आश्चर्य था, एक भी रुपए को, एक भी किसी उनके पास जो भी सोना था उसको और डॉक्यूमेंट को किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। और वो उन्होंने उनका धन्यवाद दे दिया और वो घर घर पर आ गए। घर पर आने के बाद वापस जिन्होंने उनको बोला था घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के पाठ कर दो, तो उनको कॉल किया और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले वो बैग आपको कैसे मिली। तो उन्होंने बताया कि जिस गृहस्थ के पास वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, उन्होंने वो बैग उठा ली और उनके सामने एक सन्यासी आया और उन्होंने बोला कि ये बैग घर पर ले जाओ। तो तब उन्होंने बताया साक्षात भगवान दत्तात्रेय उस सन्यासी के रूप में वहां पे आए थे और आपकी बैग को उन्होंने बचा लिया। तो ये इसका पावर है फ्रेंड्स। तो क्या है कि यहाँ पे जब भी आप घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र का पाठ करते हो, साक्षात दत्तात्रेय ही आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकालते हैं। क्योंकि इस स्तोत्र में भी कहा है धर्मी प्रीतिम सन्मतिम देव भक्तिम सत्संगाप्तिम देहि मुक्तिम च मुक्तिम भावासक्तिम चाखिलानंद मूर्ते घोरा कष्टात उद्धरास्मान नमस्ते। तो यहाँ पे भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाले जो दत्तात्रेय है उनको हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सन्मार्ग पर रखो और हमारी रक्षा करो। तो ये ताकत है, जब भी आप दत्तात्रेय को कुछ मांगोगे तो वो मिल ही जाएगा। कोई तंत्र मंत्र करने से अच्छा है, कोई भी अगर समस्या हो तो आपके दत्तात्रेय माँ बाप के जैसे है। खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने इस स्तोत्र का निर्माण किया है। तो इस स्तोत्र की बहुत ताकत है। ये स्तोत्र इतना ताकतवर है कि मैं जो आपको इसके बाद का अनुभव बताने वाला हूँ वो तो इतना इतना डेंजरस है कि जो आदमी आत्महत्या करने जा रहा था उसको भी भगवान दत्तात्रेय ने किस तरह से इस स्तोत्र के माध्यम से बचाया और करोड़ों का कर्जा भी उसका कैसे चुकता हो गया, मैं ये अगले अनुभव में आपको बताऊंगा। और उससे पहले कि आपको कोई भी समस्या हो तो तांत्रिक मांत्रिक या फिर और किसी चीजों के पीछे जाने के बजाय इसका पाठ करो, जितना हो सके उतना इसका पाठ करो और आप खुद भी इसका अनुभव लेकर देखो। जिनको सच में जरूरत है उनको भी इसके बारे में बताओ और बाकी कुछ चीजें से अच्छा है कि आप इसका पाठ कीजिए और खुद ही इसकी ताकत का अनुभव कीजिए। इन सब तो तंत्र मंत्र यंत्र इन सभी रचनाओं के जो अधिष्ठात्री देवता है वो खुद कौन है, वो दत्तात्रेय है। इनके बिना कोई भी नहीं, कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। तो उनसे उनको ही इनके ही शरण में जाकर अगर आप उनको कुछ मांगोगे, सच्चे हृदय से मांगोगे तो वो मिल जाएगा। तो उसके लिए परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज ने जब इस स्तोत्र की रचना की तो उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया है। वो भी साक्षात दत्तात्रेय के मानवीय अवतार थे और उसके साथ ही भगवान दत्तात्रेय भी इस स्तोत्र के माध्यम से हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो इस स्तोत्र का अनुभव कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी भी कुछ समस्या हो तो आप भी इसका जरूर लाभ उठाइए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।